खरीदारी वापस लौट आई है। डीआईएस थोड़ी सी बिकवाली कर रहे हैं लेकिन वो वापस आ जाएंगे, काफी सपोर्ट करते हैं मार्केट्स को। एफआईएस डीआईएस के डेटा पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। शुक्रवार के सेशन में एफआईएस की तरफ से खरीदारी, अच्छी खासी खरीदारी और सेकंड सेशन इनफैक्ट 26 जून को 12,500 करोड़ के ऊपर की खरीदारी थी। 27 जून को करीब 1397 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े। डीआईएस के डेटा पॉइंट्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक, अभिषेक इस वक्त अगर देखें डीआईएस सपोर्ट तो कर ही रहे थे और इस बिकवाली से भी, डीआईएस की बिकवाली से तो घबराने की बात नहीं है, शायद एक ब्रीदर ही लिया है, लेकिन एफआईएस की वापसी हुई है विच लुक्स गुड। हाँ, मानसी एफआईएस की वापसी हुई है और बढ़िया वापसी हुई है। कहाँ हम 20% 22% की लॉन्ग होल्डिंग देखते थे, वो लॉन्ग होल्डिंग बढ़ के हो गई 38.5% पर। तो अच्छी बाइंग एफआईएस को हुई है। और लॉन्ग शॉर्ट की बात करें तो 61.5%, हालांकि अभी भी शॉर्ट है, तो गुंजाइश यहाँ से भी है। देखते हैं एफआईएस की चाल किस तरह की रहती है। और जून में हमने देखा था कि एफआईएस लग रहा था कि शायद नेट नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन अभी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट बाइंग है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने से नेट क्वांटम थोड़ा छोटा जरूर दिखेगा, लेकिन एफआईएस की तरफ से इंटेंट दिख रहा है। और एफआईएस के इंटेंट देखने की ढेर सारी वजहें भी हैं। मतलब अपने मैक्रोज हम लगातार ऐसी चर्चा कर रहे थे कि अपने मैक्रोज को लेकर कोई दिक्कत है नहीं। आपके यहाँ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपके यहाँ बढ़ता कैपेक्स है, सरकार भी अब खर्च कर रही है। बाकी महंगाई दर की बात कर लें या फिर अन्य आंकड़ों की बात करें तो वो भी अच्छे हैं। जीडीपी वगैरह के भी आंकड़े अच्छे आपके आए हैं। तो सारी चीज़ें ठीक है। उम्मीद करके चलेंगे कि एफआईज यहाँ से बाइंग करते रहेंगे और बाजार को सपोर्ट देने का काम करेंगे। हालांकि अब अगला महीना जो है, आज तो 30 जून हो जाएगा, अगले महीने की बस शुरुआत होने वाली है, तो ट्रिगर्स ढेर सारे आ जाएंगे। आप 6 महीने इस साल के बीत गए, अब अगले 6 महीने की हम प्लानिंग भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे और देखेंगे कि ट्रिगर्स कई सारे आएंगे। पहले तो ऑटो नंबर्स आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा जून तिमाही के, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन जो खत्म हो रही है, फिर वो चीज़ होगी। अब देखते हैं कि अमेरिका और यूएस के बीच में किस तरह के नेगोशिएशंस होते हैं और किस तरह की सहमति बनती है। उम्मीद करेंगे कि चीज़ें तो अच्छे नोट पर सुलझा ली जाएंगे, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाता है शायद तब तक हम कुछ पुख्ता तौर पर कह पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये ट्रिगर बनेंगे और अच्छा ट्रिगर आया है आईएमडी की तरफ से, यानी कि देश के मौसम विभाग की तरफ से। उन्होंने कहा है कि समय से पहले ही पूरे के पूरे देश में मानसून पहुंच गया है और करीब 9 दिन पहले पूरे देश में बारिश हो रही है, मानसून पहुंच गया है। तो एक बढ़िया संकेत है मानसून के फ्रंट पर भी। तो एफआईएस की दूसरे दिन थोड़ा क्वांटम छोटा जरूर रहा है, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि बाइंग जारी रहेगी। अगर हम नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो वो करीब 33,000 के आसपास आ गई। कहाँ हम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे शॉर्ट वाले, वो घट के 30,000 35,000 के बीच में आ गई है। डीआईएस का भी सपोर्ट बाजार के लिए कायम है। हालांकि लॉन्ग होल्डिंग है वो 61% के आसपास है और शॉर्ट जो है उनका 39% के आसपास का है। लेकिन डीआईएस ने भी सपोर्ट अच्छा किया है, घरेलू फंड्स ने भी पैसे अपने डिप्लॉय किए हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे शरद की ये जो बाइंग है ना एफआईएस की तरफ से, ये जारी रहेगी और बाजार को यहाँ से और सपोर्ट आप मिलने की उम्मीद करके चल सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, डीआई की सपोर्ट तो रही है। जो बड़ा सेलिंग हुआ था अगर मंथली बेसिस पे देखें तो बहुत एक अच्छा इन्फ्लोज देखने मिला है और देखा जाए तो लगभग 6 से 7% कैश लेवल्स पे अभी भी बेच हैं टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स। तो अभी कहाँ डिप्लॉय करते हैं उस पर भी नज़र होगी। लेकिन अभिषेक, निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, क्योंकि लग रहा है कि दोनों में एक लॉन्ग बिल्डअप का सेटअप आ रहा है। शरद, तेजी जारी रहेगी, यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए ग्लोबली संकेत आपके लिए अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पीछे छूट गए हैं। रही बात ये ट्रेड टॉक्स की, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटका तो जरूर दिया है कि उन्होंने कनाडा के साथ ट्रेड टॉक्स खत्म ही कर लिए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टैक्स वगैरह लगाए हैं इनके टेक्नोलॉजी कंपनीज पर। तो देखते हैं कि आगे स्टैंड्स क्या होते हैं। लेकिन ये जो वर्स्ट है वो देखिए पीछे छूट गया, वो एकदम साफ तौर पर दिख रहा है। और वहाँ के जो भी इंडेक्स हैं S&P 500 नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाइस पर चला गया है। निफ्टी की बात करें तो कितनी 600 पॉइंट के आसपास की दूरी रह गई है। पिछले हफ्ते मैंने करीब 0.25% की तेजी रही, 750 पॉइंट निफ्टी चढ़ा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो डबल 1550 पॉइंट निफ्टी बैंक में हमने तेजी देखी है। तो माहौल अच्छा है और अब उम्मीद करके चलेंगे कि जो एफआईएस ने जो शॉर्ट कवरिंग करके जो सहारा दिया है बाजार के लिए, वो यहाँ से जारी रहेगी। अब चूंकि पिछले हफ्ते तेजी बड़ी जोर से हो चुकी है, मतलब एक हफ्ते में 0.3% की तेजी, तो शायद ट्रिगर आने हैं हफ्ते भर के अंदर।
तो हो सकता है कि थोड़ा सा ना कंसोलिडेशन में बाजार जाए, तेजी उस रफ्तार की ना हो, लेकिन ये जरूर है कि ये शॉर्ट करने का बाजार नहीं है। अभी शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करके पैसे नहीं बनेंगे, शॉर्ट करके आप फंस सकते हैं, इस बात की पूरी आशंका है। और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो यहां से शिफ्ट होकर आ गया है 25,500 पर, और रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 25,850 का, उसको वो पार हुआ तो फिर 26,000 के आसपास थोड़ा सा वक्त बिताता हुआ आपको दिख सकता है। तो पूरी तरह से बाजार में कन्विक्शन है तेजी का, कोई यहां से मेजर हर्डल नहीं है, रोड ब्लॉक्स नहीं है। हो ये सकता है कि मतलब एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है कि जब तक क्लैरिटी ना आ जाए, ये ट्रिगर जब तक आ ना जाए सामने, तो इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स में ट्रेड करने के अच्छे मौके मिलेंगे। ऑटो नंबर्स आएंगे, वो आपको अच्छे मौके देंगे, फिर रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, वहां से अच्छे मौके मिलेंगे। तो फोकस थोड़ा सा ना इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर कर लेना बेहतर रहेगा। निफ्टी के लिए मान लीजिए अगर आप किसी को इंडेक्स में बाइंग करनी है, मान लीजिए फ्रेश बाइंग करनी है, तो बड़ी तेजी तो हो गई है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि 25,400 से 25,500 के रेंज में अगर निफ्टी अगर मिलता है तो एक बाइंग के लिए एक बढ़िया जोन होगा। स्ट्रक्चर मजबूत है शरद, कोई दो राय नहीं है, और शॉर्ट करके अगर कोई करता है तो उसके लिए फंसने का जोखिम रहेगा। तो स्टॉप लॉस बढ़ा के 25,500 का कर लीजिए, और यहां से तैयारी कर लीजिए 25,850 की, उसके बाद 26,000 के लेवल की। रिकॉर्ड हाइज बहुत दूर है नहीं, मुझे लगता है कि नतीजों की सीजन से पहले आप नया हाई निफ्टी में देख भी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फोमो के शिकार हैं, जो बाजार में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा उन्होंने मतलब मौके तो गंवाए हैं, लेकिन यहां से भी मौके बाजार में बनते रहेंगे, बाजार तेजी दिखाता रहेगा। मतलब ऐसे कन्विक्शन आ रहे हैं, चार्ट भी संकेत दे रहा है, आपके डोमेस्टिक ट्रिगर भी, और ग्लोबली भी जो संकेत है बाजार के लिए वो कंस्ट्रक्टिव ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शरद, कंस्ट्रक्टिव संकेत है और बाजार की तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मार्केट के कुछ ग्राफिक्स जून महीने को लेकर, कैसा रहा जून महीना, वहां पे रिटर्न्स कैसे थे, जुलाई से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे चलाते रहेंगे ताकि हमारे एक्सपर्ट्स को पता चले कि जून महीने में कितना मोमेंटम देखने को मिला था मार्केट में। और बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स ने रिटर्न्स ही दिए और सारे पॉजिटिव रिटर्न्स जून महीने के दौरान देखने को मिले हैं। जैसे कि निफ्टी पर हम बता रहे हैं 25,750 से 25,800 के पड़ाव पर पार कर लेगा तो 26,000 के दर्शन हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद यही होगी कि आप जिस तरह से बाजार में तेजी का मोमेंटम है 26,000 निफ्टी पर दिख जाएं। लेकिन बैंक निफ्टी की तस्वीर अगर आप देखें, बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा। इनफैक्ट कई सेशंस में तो हमने अभिषेक देखा बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर रहा था। 58,000 के नेक्स्ट लेवल्स हैं जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो होपफुल रहेंगे ही, वॉच आउट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मानसी, देखिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना 58,000 पर है, उसके पहले कुछ दिख नहीं रहा है, और 1,500 पॉइंट्स की हमने पिछले हफ्ते तेजी देखी है। और निफ्टी बैंक मजबूत वैसे भी था, पहले भी हम देख रहे थे कि निफ्टी बैंक मजबूत था और मजबूत अभी बना हुआ है। एक बढ़िया गियर शिफ्ट हुई है पिछले हफ्ते, और धड़ाधड़ मतलब रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। 57,475 की हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखे। तो उम्मीद करके चलेंगे कि निफ्टी बैंक में भी तेजी जारी रहेगी। यहाँ से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ज्यादा नीचे नहीं है, मतलब 57,000 पर उसका सपोर्ट अब शिफ्ट होकर आ गया है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,000 रेजिस्टेंस है। अब ये 1,000 पॉइंट्स की रेंज है, उम्मीद करके चलेंगे कि आपके लिए 58,000 पहले आएगा। तेजी का मोमेंटम यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद है। तो निफ्टी बैंक के लिए भी सलाह यह है कि गिरावट जो भी आती है तो आप वहां पर बाइंग करें, आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी चला हुआ इंडेक्स से। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ है और आपके लिए बाइंग के मौके बनते रहेंगे। देखिए HDFC बैंक ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है, ICICI बैंक ने बढ़िया सपोर्ट दिया है, SBI थोड़ा सा लगाड रहा है, मे बी SBI की तरफ से भी थोड़ी बाइंग आए, और HDFC बैंक 2,000 रुपये के ऊपर तो निकला। हमने देखा कि उनकी IPO की उनकी सब्सिडरी का IPO आने की जो खबर थी उसने सपोर्ट देने का काम किया। तो स्ट्रेंथ वहां पर भी है। मे बी अब इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन का फेज यहां पर भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिट्रेसमेंट ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई मेजर कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं आएगी। प्रॉफिट टेकिंग अगर आती भी है थोड़ा बहुत, अगर नीचे मिले, अगर 57,000 के आसपास अगर निफ्टी बैंक मिलता है तो बाइंग के मौके मिलेंगे। देखिए हमने शुक्रवार के सत्र में देखा था कि शुरुआत में ऐसा लगा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन बाजार जो ही थोड़ा सा नीचे आया लोगों ने फिर जम के बाइंग की। तो ये ट्रेंड बाजार में कंटिन्यूड रहने की उम्मीद है, और बाई ऑन डिप्स चाहे निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो, रणनीति यही रहने वाली है। बाजार का स्ट्रक्चर मजबूत है, शॉर्ट करना नहीं है, शॉर्ट करके फंसने का जोखिम रहेगा। और अब बेहतर यह होगा कि इंडेक्स के मुकाबले
स्टॉक्स में आप मौके देखिए जहां पर खबरें आ रही हैं, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर आ रहे हैं। इंडेक्स में भी तेजी जारी रहेगी, लेकिन जो तेजी हमने पिछले हफ्ते देखी है उतनी बड़ी तेजी की आप उम्मीद करके ना चलिए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट चेकिंग की उम्मीद ऊपरी स्तर पर की जा सकती है, लेकिन अगर प्रॉफिट चेकिंग आती है तो नए लोगों के लिए एंट्री करने का अच्छा मौका होगा, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक दोनों में। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मौके भरपूर है। नए महीने की शुरुआत से ठीक पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा था और इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी नज़र आ रही है।